देखिए कि हाउ डज द एंगल ऑफ डेविएशन, हाउ डज द एंगल ऑफ डेविएशन, minimum deviation of a glass prism vary if the incident light is replaced by red light. एंगल ऑफ डेविएशन का बेटा, और एंगल ऑफ डेविएशन में हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन एंड दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है एंड दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब कहता है कि यदि इसमें इंसिडेंट लाइट को रिप्लेस कर दिया जाए रेड लाइट से, इसका मतलब है कि देखिए क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे, एक कोचिज फार्मूला था ये, दैट इज कॉचेज फार्मूला। कॉचेज फार्मूला क्या कहता है, किसी का भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा की पावर 4। तो हम कह सकते हैं ए बी सी तो है कांस्टेंट, तो बेटा म्यू इज डायरेक्टली 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। जब 1 बाय लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा तो ये डेल क्या आ जाएगा, देखिए जो डेल है वो डायरेक्टली किसके है, म्यू के है, और यहाँ म्यू किसके डायरेक्टली 1 बाय लैम्डा के है, तो ये हो जाएगा बेटा डायरेक्टली 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। इट मीन हमें पता है विबग्योर के अकॉर्डिंग, जो विबग्योर होता है वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। तो क्या किससे रिप्लेस कर दी लाइट, रेड से, रेड से रिप्लेस कर दी, तो रेड की लाइट की वेवलेंथ क्या ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगा कम। सो इसका मतलब है एंगल ऑफ जो है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड लाइट, रेड विल डिक्रीज, फॉर रेड विल डिक्रीज, रेड के लिए क्या करेगा ये डिक्रीज करेगा। ये था पहला आंसर आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, देखिए व्हाई डज द ब्लूइश कलर प्रीडोमिनेट इन द क्लियर स्काई, कि आकाश का नीला रंग क्यों होता है। तो आकाश का नीला रंग क्यों होता है बेटा, इसका रीजन है सिंपल, ये रहा सन से जो लाइट आती है वो कैसी आती है बेटा, व्हाइट। कैसी आती है बेटा, व्हाइट। और व्हाइट किसका कॉम्बिनेशन है, 7 कलर का। ये 7 कलर होते हैं व्हाइट के अंदर। यदि 7 के साथ इक्वल स्कैटर्ड हो जाते हैं तो बनेगा व्हाइट, और यदि जो सा कलर ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा तो वो दिखाई देगा हमें। जो कम स्कैटर्ड होगा बेटा वो दूर तक चलेगा, कम स्कैटर्ड होगा दूर तक चलेगा, और जो ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा, ज्यादा बिखर जाएगा, वो दिखाई देगा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये रहा। तो यहाँ क्या था, एक साइंटिस्ट है बेटा लॉर्ड रेले, जो साइंटिस्ट है बेटा रेले, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। ये बताया था कि जो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है उसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। अब बेटा वही बात आ जाती है, हम ब्लू कलर और रेड कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं बेटा। अब बात कर, लेकिन ये कंडीशन कब लगेगी, वहां लगेगी यदि पार्टिकल का साइज इज लेस देन द वेवलेंथ। ये सिर्फ लॉर्ड रिले की कंडीशन तभी लगेगी यदि पार्टिकल का साइज क्या हो जाए, छोटा हो जाए, किससे, वेवलेंथ से। जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाएगा वेवलेंथ से, देन वी कैन से कि ये जो है ये वाली रिलेशन आएगी हमारे पास। तो जब सन से लाइट आती है और एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वहां पार्टिकल होते हैं बेटा बहुत छोटे छोटे, उन पार्टिकल का साइज इतना होता है कि वेवलेंथ ज्यादा होती है लाइट की। तो अब बात करते हैं वेवलेंथ में, तो सारे कलर हैं, अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, तो क्या होगा, ये सारे ले लिया। तो यहाँ ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या बेटा कम है, किससे, रेड कलर की वेवलेंथ से। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो इंटेंसिटी क्या जगी, ये ना उल्टा है, तो इंटेंसिटी किसकी बेटा, ब्लू कलर की ग्रेटर देन इंटेंसिटी किसकी बेटा, रेड कलर की। तो इसका मतलब है जाना कौन फैल गया, ब्लू। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी, ब्लू की होगी। तो इसका मतलब है ब्लू कलर विल बी अपीयर। तो ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर ठीक है बेटा, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई विल बी अपीयर। भाई स्काई का जो है नीला रंग इसलिए होता है बेटा। दूसरा कारण यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 2 था बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी में करा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से रिलेटेड है। वो कहता है कि व्हाई वी यूज द डेंजर सिग्नल इज द रेड सिग्नल। हम रेड सिग्नल को डेंजर सिग्नल क्यों मानते हैं बेटा, ये रहा
बिल्कुल सिंपल है कि देखिए रेड की वेवलेंथ क्या ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या हो जाएगी बेटा, बहुत कम। तो रेड के लिए बेटा, रेड कलर के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है दैट इज क्या है, बहुत कम है। किससे, ब्लू से। तो रेड की स्कैटरिंग क्या कम है, वो फैलेगा कम, जो कम फैलेगा दूर तक दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या है बेटा, जो स्कैटरिंग जो बेटा क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, intensity of scattering for red color, intensity of scattering for red color is smaller, so it can appear to large distance, भाई ये ज्यादा, या फिर it can travel, ये जो है बेटा क्या कर सकता है, it can travel large distance, क्या कर सकता है, large distance travel कर सकता है रेड कलर। इसीलिए रेड कलर को हम क्या लेते हैं बेटा, डेंजर सिग्नल लेते हैं। जैसे ट्रेन रोकनी है, सिग्नल दिखाना है तो हम क्या लेंगे बेटा, रेड कलर लेते हैं। ये सारे कहीं पर सड़क पर काम चल रहा है तो हम लाल कलर या लाल कपड़ा ले लेते हैं, या कोई साधन चल रहा है, सर ये लेकर चल रहा है तो हमारा रेड का एक कपड़ा लटका देते हैं। क्यों लटकाते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, फैलने की क्षमता कम हो जाएगी। जब कलर कम फैलेगा तो दूर तक चलेगा, ठीक है बेटा। ये था आपके 3 क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वो कहता है कि 2 लेंस ऑफ पावर प्लस 6d, एक लेंस की पावर है बेटा, ये दे रखा है कि प्लस का 6d, और एक लेंस की पावर दी बेटा दैट इज का माइनस 2d। देखिए बेटा, ये कहता है कि टोटल फोकल लेंथ बतानी है, फाइंड द टोटल फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। भाई हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बतानी है बेटा, क्या बनेगी, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए बेटा कि ये जो प्लस है, ये जो प्लस का निशान लगाया जाता है किसके लिए, कन्वेक्स और कनकेव। यदि प्लस है तो कौन सा, ये कन्वेक्स, और बेटा ये माइनस है तो ये कनकेव लेंस है। तो बेटा पावर और फोकल लेंथ का आपस में संबंध बता रखा है मैंने, पावर होती है 1/f, फोकल लेंथ का उल्टा होती है। तो इसका मतलब सीधा हुआ, हमें पहले टोटल पावर करना है, तो टोटल पावर क्या आएगी बेटा, जोड़ दें P1 प्लस P2, इसका मतलब है बेटा क्या बन गई, आपका 4D आ गया। कितना, 4D आ गया। इट मीन 2 लेंस ने कंबाइन करा, एक कन्वेक्स और एक कनकेव है, तो कौन सा बन गया, कन्वेक्स बन गया। क्या बन गया, कन्वेक्स, क्योंकि प्लस का निशान आ रहा है बेटा यहाँ पर, ये वाला। अब बात आती है, आपने टोटल पावर है कि टोटल पावर ऑन दी टोटल फोकल लेंथ, बेटा टोटल पावर बराबर है 1 बाय टोटल फोकल लेंथ। हमने फोकल लेंथ निकाल लेनी है, फोकल लेंथ बराबर है टोटल पावर, यहाँ से 1/4। लेकिन बेटा किसमें होगी, मीटर में, और मैंने कहा था यदि सेंटीमीटर में करना तो ऊपर क्या कर दो 100, तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ गया। एंड दैट इज द कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है बेटा, कहता है कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट the angle of refraction for the 3 medium A, B and C, वे 3 मीडियम है, तीनों मीडियम के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग दे रखा। तो पहले में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, दूसरे में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, तीसरे में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3, ये दे रखा बेटा। और क्या दिया है, ये 15 डिग्री जो है, 15 डिग्री, 25 डिग्री और 35, 15 डिग्री, 25 डिग्री और 35 डिग्री। और I की वैल्यू क्या ले ली, सेम, I1 बराबर है बेटा I2 बराबर है I3, और बराबर क्या ले लेते हैं I, सारे सेम कहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम है। तो कहता है इन विच मीडियम वुड द वेलोसिटी ऑफ लाइट बिकम मिनिमम, भाई किस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होगी, इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, भाई कौन से में मिनिमम होगी। तो इसके लिए बेटा इजी है बिल्कुल, क्या कि म्यू बराबर होता हमारे पास साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, और म्यू बराबर हमारे पास सी बाई वी भी तो होता है, म्यू बराबर साइन बाई आर, ये स्नेल्स लॉ है, और सी बाई वी ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बेटा आप देखिए ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज भी कांस्टेंट है। अरे भाई जब यू कांस्टेंट, देखो जब ये कांस्टेंट होती है तो इन हटाओगे डायरेक्टली, देखिए जब इसको हटाओगे बेटा तो म्यू डायरेक्टली 1 बाय साइन
आर हो गया। अब यू भी कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली 1 बाय वी, योर यू आपस में क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो वी किसके डायरेक्टली हो गया, साइन आर के। तो वेलोसिटी किसमें ज्यादा, जिसमें आर ज्यादा, और वेलोसिटी किसमें कम, जिसमें आर कम। तो आर कौन से में कम है, आर एंगल है ये रहा, इसमें कम है, तो इसका मतलब है मीडियम ए में। तो मीडियम ए में जो है वेलोसिटी क्या जाएगी, विल बी मिनिमम, और मैक्सिमम किसमें होगी, मैक्सिमम हो जाएगी इसमें, आर इजकल टू 35 में आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ए बायकन्वेक्स लेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बायकन्वेक्स होता है बच्चों डबल कन्वेक्स, बायकन्वेक्स का मतलब होता है डबल कन्वेक्स, बायकन्वेक्स लेंस, बायकन्वेक्स का मतलब होता है डबल, बाय मीन डबल बच्चों, डबल, तो ये डबल कन्वेक्स लेंस है। कौन सा है, डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है बेटा, ये वाला लेंस होता है, दोनों सरफेस कन्वेक्स हो तो ये डबल कन्वेक्स, बायकन्वेक्स। कहता है कि भाई मेड ऑफ, कहता है ए बायकन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। भाई जो लेंस जिस तरह बन गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा, एल फॉर लेंस का बेटा 1.25। कहता है इस लेंस को इमर्स कर दिया वाटर के अंदर, जिस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा 1.33, कितना होता है 1.33 मीन 4/3 होता है बच्चों वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये लेंस क्या बन जाएगा, कन्वेक्स बनेगा कनकेव बनेगा, भाई कन्वेक्स बनेगा या कनकेव बनेगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, अब हमारा काम क्या है, लेंस ये कभी भी देखना हो तो यहाँ तो आकर आपका ग्लास और बटे में यहाँ क्या आकर मीडियम, क्या आता है मीडियम। अब आप रेशो देख लो, यदि यह रेशो एक तक छोटी है तो यू क्या बनेगा कनकेव, और यू रेशो यदि एक से बड़ी है तो यू बन जाएगा कन्वेक्स। तो इसका मतलब है हमारे पास क्यों, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला है 1/f बराबर है म्यू माइनस 1 एंड दैट इज 1/r1 माइनस 1/r2, दैट इज द लेंस मेकर। क्या होता है ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, दैट इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में हम देख लेंगे, यहां पर ये जो चीज होती है इसमें करेंगे। अब म्यू जी बाय म्यू एम, ये ग्लास का है, ग्लास का 1.25 है और ये 1.33 है, तो यह रेशो किस तक कम रहेगी, एक से कम रहेगी। जब यह रेशो एक तक कम रहेगी यह वाली, तो ये क्या होगा आंसर, माइनस का होगा, क्या होगा माइनस का, क्योंकि यह रेशो किस तक कम है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब आधा ले लो, तो यू एक माइनस का रहा प्लस का, तो किसका आंसर है गया माइनस का आया, तो इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा, एफ बिकम नेगेटिव, एफ बिकम नेगेटिव। यदि फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो वो क्या बन गया, लेंस बिकम कनकेव, क्या बन जाएगा कनकेव, था वो कन्वेक्स बन गया क्या कनकेव। ये था आपका टॉपिक क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा, कहता है a glass of refractive index 1.5 is placed in a tub of liquid। भाई एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बच्चों ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5, मींस ये आपका वैसे ना भी दिया हो तो पता होना चाहिए 3/2 होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये कहता है ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 1.5 है, is placed in trough of a liquid, एक trough of a liquid में है, what would be refractive index of the liquid to make the lens invisible। भाई लेंस को डिसअपियर करने के लिए, मान लीजिए कोई लेंस बेटा इसका बना हुआ है ग्लास का, और ये आपने किसी लिक्विड के अंदर रख दिया, तो आपने उसको क्या करना है, इनविजिबल करना है। तो इनविजिबल के लिए सबसे बड़ी कंडीशन होती है बेटा कि जो फोकल लेंथ है वो जो है आपकी क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी। और ये देखिए 1/f बराबर क्या कर रखा, म्यू माइनस 1, ये पढ़ रखा इनटू आगे था, तो म्यू ये किस में रखे, तो दोनों सेम होता भी, तो ये ग्लास में और ये मीडियम में -1। बच्चों ये दोनों सेम होता कि 1 से 1 कट गया, क्या बच गया 0, 1/f क्या बच गई, यहाँ 0 उल्टा ले जाओ f, तो 1/f
जीरो बराबर क्या बन गया इन्फिनिटी। तो क्या ये क्या बने बेटा इन्फिनिटी। इसका मतलब दोनों क्यों नहीं चाहिए सेम होना चाहिए। तो ऐसे लिक्विड में रखना चाहिए हमने, ऐसे लिक्विड में रखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना हो बेटा 1.5 हो, तो वो लेंस क्या बन जाएगा इनविजिबल, दिखाई नहीं देगा। एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको ऐसे लिक्विड में रख दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के मटेरियल के बराबर है, तो बेटा वो लेंस क्या होगा दिखाई नहीं देगा। कैसे हो जाएगा वो इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बेटा एक टेबल बना रखी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, एनसीईआरटी में आता है, कंपटीशन में क्वेश्चन यहां से आता है। ये लेंस जो बेटा ये लेंसेज है बेटा, लेंस एंड दीज आर द पावर। ये पावर दे रखी बेटा उनकी लेंस की पावर है, और पावर बेटा डायोप्टर में दे रखी है, और ये अपर्चर दे रखे बेटा, दैट इज द अपर्चर। ये अपर्चर दे रखे बेटा। तो क्या है यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाले हैं, 3 लेंस दिए बेटा L1, L2 एंड L3। ये दिया बेटा 3D का, ये दिया 6 डायोप्टर, और ये 10 डायोप्टर, क्योंकि पावर की इकाई कहती है डायोप्टर होती है, D फॉर डायोप्टर। अपर्चर दिया बेटा 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। अभी बड़ा मैं कहता हूं बच्चों, अपर्चर का मतलब है देखो ऐसे, ये ज्यादा अपर्चर है, अपर्चर कम, ये कम अपर्चर है, कम अपर्चर है तो लेंस की जगह बड़ा, ये लेंस इतना है, छोटा लेंस है। ठीक है बेटा, लेंस इतना है तो छोटा, ऐसे ये लेंस बड़ा, लेंस बड़ा चल जाओगा तब ना पता फोकल लेंथ ज्यादा, और फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम, तो फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों कम हो जाएगी। ठीक है, ये फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर, देखिए ये पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम, उल्टा है। तो अब यहां पर ये कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि भाई आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है तो कौन सा लेंस लेना चाहिए, ये ना बता, विच वन यू हैव प्रेफर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमने मैग्नीफाइंग पावर पढ़ रखी L/-f0 एंड दैट इज 1 + D/Fe, ये पढ़ रखा है बेटा। ये ऑब्जेक्टिव की है, कौन से लेंस की है ऑब्जेक्टिव, और ये कौन सा है आई लेंस, कौन सा बेटा आई लेंस। उन्हें ये पूछा है भाई ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा लेोगे, ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा लेना बेटा, और आई लेंस कौन सा लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा और आई लेंस कौन सा। देखिए मैंने बता रखा है ये चीज कब बढ़ेगी, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा कब होगी, मैग्नीफाइंग पावर जो है इंक्रीज तब होगी यदि हम किसको डिक्रीज कर दे, इसको भी डिक्रीज करा इसने भी, क्योंकि ये उल्टे है, इन्हें कम करेंगे तो ज्यादा, इन्हें कम करेंगे ज्यादा। लेकिन बच्चों ज्यादा छोटा यू करना हमने, ज्यादा डिक्रीज किसको करना है, लार्ज डिक्रीज, क्या करना है बेटा लार्ज डिक्रीज इन किसमें F0 में। तो फोकल लेंथ क्या लेनी है बहुत छोटी, देखिए लार्ज डिक्रीज इन F0, फोकल लेंथ बहुत छोटी लेनी है, फोकल लेंथ छोटी लेनी है तो पावर ज्यादा, फोकल लेंथ और पावर क्या होती है बेटा, क्योंकि पावर क्या होता है 1/f होता है, तो फोकल लेंथ बहुत कम लेनी है, बहुत कम लेंगे तो पावर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा पावर कौन से लेंस की है, सबसे ज्यादा L3। तो इसका मतलब है इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस कौन गया L3। नाउ आई लेंस को बेटा बड़ा, बड़ा है तो पावर क्या होगी कम, पावर क्या होगी कम। अब यहां पर बेटा इसको भी डिक्रीज करना आपने, ठीक है ना, आई लेंस तो बड़ा होता है, आई लेंस बड़ा आता है बेटा, पावर के आएगी कम आएगी, तो पावर देखो कम कौन सी की है, पावर कम कौन सी है ये है, तो दैट इज, और बड़ा लेंस है दिखाई दे रहा है, बड़ा लेंस है ये रहा, अपर्चर बड़ा है तो बड़ा लेंस है, तो दैट इज L1, क्या लिया बेटा L1, सो दैट इज द L1 इज द, ये आ गया आपका आंसर। ये तो बेटा आंसर आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपका जो है यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, किसका बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस लेोगे भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा लाओगे और आई लेंस कौन सा लेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो पहला लेंस है वो क्या होगा बेटा बड़ा, और दूसरा लेंस क्या होगा छोटा। पहला लेंस बड़ा होगा
यार मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है बेटा? मैग्नीफाइंग पावर होती है एफ नॉट बटे में एफ ई, ये होता है बेटा। और यह माइनस का निशान होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में माइनस यूज नहीं करते। इस माइनस का मतलब तो ये होता है जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड है। फाइनल इमेज कैसी है बेटा? इन्वर्टेड। फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। यहां भी बेटा वही काम है कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। अब आई बात भाई, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस तो क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बड़ा है तो फोकल लेंथ छोटी, क्योंकि फोकल लेंथ बड़ा है तो फोकल लेंथ बड़ी, और फोकल लेंथ बड़ी है तो पावर कम। तो पावर कम और बड़ा लेंस, बड़ा साइज होना चाहिए और पावर कम, जो आएगा है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव कौन होगा बेटा? L1। और बेटा आई लेंस क्या होगा? आई लेंस होगा छोटा। आई लेंस छोटा होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी? छोटी। और फोकल लेंथ छोटी है तो पावर बड़ी। तो बेटा पावर छोटी और साइज छोटी है ना, तो छोटा होगा। तो देखिए पावर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए बेटा? ज्यादा। और पावर ज्यादा इसमें भी और इसमें भी, साइज तो बराबर है तो कौन सा लेोगे? साइज बराबर तो ये ले लेंगे हम, है ना। आई लेंस में जो है ये क्या जाएगा बेटा आपका? इसके लिए क्या आएगा? L3। ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। अब इसमें क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं बेटा। वो क्या कहता है कि भाई व्हाट आर द कंडीशन फॉर TIR? बेटा TIR के लिए कंडीशन लिखिए, मैंने आपको बता रखा है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होता है? जब लाइट कहां से कहां जाती है? डेंसर टू रेयर। नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन बता रखी है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो हमारे पास एक रिलेशन आएगी कि म्यू बराबर है 1/sin c, ये था। तो TIR द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू द डेंसर मीडियम। कहां से? फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ दैट मीडियम एंड ऑफ रेयर मीडियम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे।